हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नेट मास्क के बारे में बात करेंगे। आखिर ये नेट मास्क होता क्या है और इसका काली लिनक्स में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, नेट मास्क का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी सिस्टम के सबनेट्स को फाइंड करना होता है। दोस्तों, किसी भी सिस्टम के सबनेट्स को फाइंड करने में नेट मास्क का काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सबनेट क्या होता है, क्योंकि अगर आपको सबनेट ही नहीं पता होगा तो आप नेट मास्क से सबनेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सबनेट क्या होता है। तो दोस्तों, सबनेट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद आप सबनेट समझ जाएंगे कि आखिर सबनेट होता क्या है। दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने घर में वाईफाई लगवाया है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर में वाईफाई लगवाएंगे तो वाईफाई लगवाते समय जो भी कंपनी होगी वो आपके घर में एक राउटर लगा देती है। तो दोस्तों, इस राउटर्स की मदद से आप अपने घर में काफ़ी सारी डिवाइसेस को अटैच करके अपने डिवाइस में इंटरनेट चला सकते हैं। दोस्तों, इस राउटर से आप अपना मोबाइल कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, स्मार्ट टीवी हुआ। तो दोस्तों, काफ़ी सारी डिवाइसेस होती है जो राउटर से अटैच हो जाती है। उसके बाद हम अपने उन डिवाइसेस में इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो राउटर होता है, जब इतने सारे अलग अलग डिवाइसेस को अपने साथ अटैच करता है तो उनको एक यूनिक एड्रेस दे देता है। तो दोस्तों, जब राउटर किसी भी डिवाइसेस को एड्रेस देता है तो उसे ही हम कहते हैं सबनेट। इसी तरह दोस्तों, मान लीजिए किसी बैंक वगैरह में या रेलवे में कोई एक प्राइमरी सर्वर होता है। तो दोस्तों, उस प्राइमरी सर्वर से काफ़ी सारे कंप्यूटर्स अटैचड होते हैं। तो दोस्तों, जब कोई प्राइमरी सर्वर अपने से अटैचेड दूसरे डिवाइसेस को या दूसरे कंप्यूटर को कोई एड्रेस देता है तो उन्हें ही हम कहते हैं सबनेट्स। तो दोस्तों, नेट मास्क के द्वारा हम सबनेट्स ही फाइंड करते हैं। किसी भी सिस्टम से या किसी भी सर्वर या किसी भी राउटर के जितने भी अटैचेड डिवाइस हैं उनके सबनेट्स फाइंड करने में ही ये नेट मास्क हमारी मदद करता है। तो होप आप नेट मास्क समझ गए होंगे, तो सबनेट समझ गए होंगे। अब देखिए, चल के हम वो सबनेट्स निकालेंगे किसी भी राउटर का या किसी भी सर्वर का, हमें उसका सबनेट कैसे निकालना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका ये हेल्प पेज खुल जाएगा। वैसे मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें बता ही दिया है। यहाँ पे आपको मेन चीज़ें ही मेन कमांड बताऊंगा, जितना आप यूज़ कर सकें, क्योंकि ज़्यादा मैं डीप में बताऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही छोटे मोटे कमांड बताऊँगा जिसका यूज़ करके आप सिंपली आप उसका सबनेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जिस भी टूल को आपको यूज़ करना होता है काली लिनक्स में, सबसे पहले उसका नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेट मास्क लिख दीजिए। अब दोस्तों, आपको जो भी आपको सबनेट चाहिए उसके इस फॉर्मेट में चाहिए। फॉर्मेट का मतलब अलग अलग डिज़ाइन में लिख करके आता है। तो मान लीजिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो मैं -s लिख देता हूँ। उसके बाद जो भी आपका सिस्टम होगा यहाँ पे उसका आपको एड्रेस वगैरह देना होगा। तो मैं किसी भी सिस्टम का एक एड्रेस दे देता हूँ, या तो आईपी एड्रेस दे सकते हैं या भी किसी भी वेबसाइट का या सर्वर का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ वेबसाइट का एक नाम दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक साइट का नाम दे दिया। अब इसका नाम देने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इस वेबसाइट के सर्वर से जितने भी सबनेट अटैचड होंगे यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन सबनेट की लिस्ट आ गई है। जो ये वेबसाइट हमारी है, ये वेबसाइट hackthesite.org, इसके जो सबनेट्स हैं ये देखिए, यहाँ पे 4 सबनेट्स हैं। अगर दोस्तों आप इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर आप सिस्को फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप -i लगा के इसको सिस्को फॉर्म में देख सकते हैं। सिंपली सेम कमांड ऊपर ही की तरह रहेगा, बस -i लग जाएगा। -i उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर मार देना है। तो देखिए, दोनों में आपको सेम आपको वो सबनेट देखने को मिलेगा, बस लिखने का थोड़ा फॉर्मेट वगैरह अलग है। अगर दोस्तों आपको रेंज वगैरह निकालनी है कि किस रेंज से लेके किस रेंज की आईपी तक कौन कौन से नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, तो आप रेंज वगैरह भी निकाल सकते हैं। रेंज के लिए आपको -r यूज़ करना होगा। सेम कमांड उसी तरह रहेगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे एंट्री मार दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस आईपी रेंज से ले करके इस आईपी रेंज के बीच में
टोटल 4 यहाँ पे आपके सबनेट्स है। उसके बाद दोस्तों इस आईपी रेंज से ले करके यहाँ पे देखिए बीच में डैश लगा हुआ, इस आईपी रेंज तक एक डिवाइसेस है। इसी तरह दोस्तों इस आईपी रेंज से ले करके ये देखिए यहाँ से बीच में कॉलम बना होगा, यहीं से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इस आईपी रेंज तक आपको 4 मिलेंगे और इस आईपी रेंज से लेके इस आईपी तक 1 मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए आपने काफ़ी इजीली आपको किसी भी सिस्टम से जुड़े हुए सबनेट्स मिल गए। इसी तरह दोस्तों आप अलग अलग वेबसाइट पे जाकर ट्राई वगैरह कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वेबसाइट पे नहीं किसी पर्टिकुलर सर्वर वगैरह पे अगर करना है तो यहाँ पे आप उसका आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं। आईपी एड्रेस अगर आप उस सिस्टम का दे देंगे या उस राउटर का दे देंगे तो उसके बाद उससे जुड़ी हुई जितने भी डिवाइसेस होगी यहाँ पे उसके सबनेट्स वगैरह ईजिली से आ जाएंगे। तो इसी तरह दोस्तों आप नेटमास्क का यूज़ करके किसी भी सिस्टम के सबनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये नेटमास्क वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी मेन जानकारी थी लगभग सभी कवर हो गई। फिर भी दोस्तों अगर कुछ छूट वगैरह गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।